हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के क्वेश्चंस करेंगे। यहाँ पे ऑल टुगेदर 16 क्वेश्चंस है। मैं ये चाहूँगा कि आप लोग इस वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चंस को खुद ही करने की कोशिश करेंगे और मुझे लास्ट में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपने कितने क्वेश्चंस यहाँ पे करेक्ट करे हो। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। द फर्स्ट क्वेश्चन इज द सम ऑफ टू नंबर इज 27 एंड द प्रोडक्ट इज 182। द नंबर्स आर। अब देखो यहाँ पे आप इसको यहाँ पे इक्वेशन मत बनाना, इसको हम डायरेक्टली एक शॉर्टकट से कर सकते हैं कि देखो दो नंबर को प्लस करके कितना आता है। अगर हम दो नंबर को प्लस करेंगे तो आंसर आएगा 27 और दो नंबर्स को इनटू करने से आंसर हो जाएगी 182। हम ऐसे दो सेट ऑफ नंबर ऑप्शंस में से चेक करेंगे कौन सा ऑप्शन इस कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है। अगर आप पहले वाले कंडीशन को देखोगे, अगर आप x की वैल्यू 12 लोगे और y की वैल्यू 13 लोगे तो 12 प्लस 13 इक्वल टू 25 होता है, 27 नहीं होता है। तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। फिर देखो 13 प्लस 14 बी ऑप्शन में 27 होता है, ठीक है, ये हो सकता है। 12 प्लस 15 27 ये भी हो सकता है। 13 प्लस 24 ऑप्शन डी ये नहीं हो सकता है, क्योंकि 24 और 13 को प्लस करके 27 नहीं आएगा। अब बी और सी में से कौन सा आंसर हो सकता है, इसके लिए देखो दो नंबर्स को इंटू करके 182 आना चाहिए। हम सिर्फ लास्ट डिजिट चेक करेंगे। देखो यहाँ 3 और 4 लास्ट डिजिट है, 3 और 4, इसको इंटू करने से 2 आ जाएगा, 4 3 जा 12, तो ये आंसर हो सकता है। दूसरा ऑप्शन देखो 2 और 5, यहाँ पे 2 और 5 को अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 2 5 जा 10 होगा, यानी कि आपकी लास्ट डिजिट 0 आ जाएगी, तो ये नहीं हो सकता। इसीलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी 13 एंड 14। लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 में अगर एक रूट ऑफ इक्वेशन इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अब देखो यहाँ पे आपकी a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है 4, a इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, b इज द कोफिशिएंट ऑफ x एंड c इज द कांस्टेंट टर्म। तो यहाँ पे a 4 है, b की वैल्यू हो जाएगी -2 और c की वैल्यू हो जाएगी k -4। अब यहाँ जो जीरोस है वो एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, तो अगर मैं जीरोस को मान लूँ, लेट द जीरोस बी, जीरोस हो जाएगा। अगर आपने एक जीरोस को अल्फा ले लिया तो दूसरा जीरो क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल, अल्फा का रेसिप्रोकल होता है 1 बाई अल्फा। अब हमें पता है प्रोडक्ट ऑफ जीरो होती है, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो का फॉर्मूला है c बाई ए। प्रोडक्ट ऑफ जीरो का मतलब होता है अल्फा इंटू 1 बाई अल्फा, और c के जगह में आप डाल दो k -4 डिवाइडेड बाई ए के जगह में आ जाएगा 4। ये अल्फा और ये अल्फा कैंसल आउट हो जाएगी, सो यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, 4 इज इक्वल टू k -4, सो देयरफॉर k की वैल्यू हो जाएगी -4 प्लस 4, -4 जब इधर मूव करोगे लेफ्ट हैंड साइड की तरफ में तो ये हो जाएगा -4 प्लस -4 इधर आने से 4 हो जाएगा, 4 प्लस 4 इज 8, सो k का वैल्यू हो जाएगा 8। क्वेश्चन नंबर 3 में विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैज 2 एज ए रूट, किस इक्वेशन का एक रूट 2 है। तो अगर 2 इसका रूट है तो आप इस 2 को इस इक्वेशंस में पुट कीजिए, जहाँ पे भी ये इसको सेटिस्फाई करेगा वो उसका आंसर हो जाएगा। चलिए सबसे पहले मैं ऑप्शन ए में रखते हैं 2 को, तो x के जगह में आप 2 रखोगे तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 प्लस 5 इक्वल टू, क्या ये 0 होगा, चेक कर लेते हैं। 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 4 2 जा 8 प्लस 5, 5 प्लस 4 9 माइनस 8, तो ये इक्वल टू 0 नहीं हुआ, तो ये ऑप्शन हमारी नहीं होगी। सेकेंड ऑप्शन में आप पुट करो 2 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 माइनस 12, सो ये हो जाएगा आपका 2 स्क्वायर 4, 3 2 जा 6 माइनस 12, 6 प्लस 4 10 माइनस 12 इक्वल टू क्या हो जाएगा -2, जो कि 0 के इक्वल नहीं है, तो ये ऑप्शन भी आपका आंसर नहीं होगा। थर्ड है 2x स्क्वायर, 2 इंटू एक्स के जगह में आप रखोगे 2 स्क्वायर माइनस 7 इंटू 2 प्लस 6, ये हो जाएगा 2 स्क्वायर 4 2 जा 8, 7 2 जा 14 प्लस 6, 8 प्लस 6 इक्वल टू 14 माइनस 14 इक्वल टू 0, सो आपका आंसर है सी। फिर भी आप चाहो तो यहाँ पे आप डी में आप x इक्वल टू 2 रख के देख सकते हो कि ये आंसर होगा या नहीं होगा। अगर आप यहाँ 2 रखोगे तो देखो 2 स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 3 जा 12 माइनस 6 2 जा 12 माइनस 2, ये 12 और 12 कैंसल आउट हो गया, तो ये हो जाएगी -2 विच इज नॉट इक्वल टू 0, इसीलिए हमारा आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 4 में ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 हैज नो रियल रूट्स। देखिए सबसे पहले हमें डिस्क्रिमिनेंट निकालना पड़ेगा। अगर आप डिस्क्रिमिनेंट निकालोगे तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू होती है बी स्क्वायर माइनस
4ac। अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 के इक्वल या फिर उससे बड़ी हो जाएगी तो रियल रूट्स होगा, और डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू अगर डी है उसकी वैल्यू अगर 0 से छोटी हो जाती है तो रियल रूट्स पॉसिबल नहीं होती है। तो सबसे पहले हम ये निकालेंगे, यहाँ पे ए हो जाएगा। अच्छा, ये ऑलरेडी एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो आप यहाँ देखो, यहाँ पे हमें चेक करना है कि डी क्या होना चाहिए, डी नॉट इक्वल, डी लेस देन जीरो होना चाहिए। डी लेस देन जीरो होना चाहिए, तो यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू लेस देन जीरो कहाँ पे है, यहाँ पे, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको बताना है कि सम ऑफ रूट 3 कहाँ पे है। अब देखो, सम ऑफ रूट का फॉर्मूला होता है, सम ऑफ रूट्स होता है, सपोज मान लीजिए अल्फा एंड बीटा दो रूट्स है, तो सम ऑफ रूट्स होता है माइनस बी बाई ए। तो हम यहाँ पे चारों इक्वेशंस में, चारों ऑप्शंस में हम ये देखेंगे कि कहाँ पे माइनस बी बाई ए क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। तो सबसे पहले चेक करेंगे फर्स्ट ऑप्शन। अगर आप फर्स्ट ऑप्शन में देखोगे तो देखो बी के जगह पे है -3, तो यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा निकालने की कोशिश करेंगे, जो कि हो जाएगा माइनस ऑफ -3 डिवाइडेड बाई 2, जो कि नॉट इक्वल टू 3 है। तो ये पहला ऑप्शन आपका नहीं होगा। फिर हम बात करेंगे सेकेंड ऑप्शन में। अगर आप सेकेंड ऑप्शन में देखोगे तो यहाँ पे आप देखो सम ऑफ जीरोस करने जाओगे तो ये हो जाएगा माइनस बी बाई ए, माइनस बी के जगह में है 3 और ए के जगह में है -1। अगर आप इसको कट करोगे माइनस माइनस प्लस, तो ये आंसर आ गया 3। सो सम ऑफ जीरोस 3 आपका है ऑप्शन बी में। फिर भी आप चाहो तो ये सी और डी को करके चेक कर सकते हो, यहाँ पे आपका आंसर नहीं आएगा। मैं एक बार ऑप्शन सी आपको करके दिखा देता हूँ। जैसे देख लो, ऑप्शन सी में सम ऑफ जीरोस करोगे तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू हो जाएगा माइनस बी बाई ए, बी के जगह में आ जाएगा 3/√2 डिवाइडेड बाई √2, विच इज इक्वल टू हो जाएगा, अच्छा ये क्वेश्चन का माइनस है, यहाँ पे एक और माइनस आएगा, यहाँ पे आपकी एक और माइनस आएगी। सो ये माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 3/√2 इंटू, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा तो 1/√2, विच इज इक्वल टू 3/2, जो कि 3 के इक्वल नहीं है। इसी तरीके से ऑप्शन डी में भी आप चेक कर लो, यहाँ पे देखो माइनस ऑफ -3 प्लस 3, 3/3 इक्वल टू 1, यहाँ पे भी आपका सम ऑफ जीरो 1 आ रहा है, इसीलिए हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब हमें क्वेश्चन नंबर 6 में बताना है कि इस इक्वेशंस के इन ऑप्शन में से क्या होगा, इसके दो इक्वल रूट्स है या दो अनइक्वल रूट्स है या नो रियल रूट्स है या कॉम्प्लेक्स रूट्स है। कॉम्प्लेक्स रूट्स इमेजनरी नंबर होता है, तो यहाँ पे हम चेक करते हैं कि क्या होगा। उसके लिए सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, डिस्क्रिमिनेंट निकालना पड़ेगा डी, जो जिसका फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ पे ए के जगह है 1, बी के जगह पे है 7 और सी के जगह है -60। आप यहाँ पे पुट कर दो। सो डी इज इक्वल टू डी इज इक्वल टू यहाँ पे आपका है 7, तो ये हो जाएगा 7 का होल स्क्वायर माइनस 4, ए सी के जगह पे है -60। अगर आप इसको सॉल्व करोगे 7 स्क्वायर हो जाएगा 49 और ये माइनस माइनस हो जाएगा आपका प्लस 64 जा 240। सो इसका आंसर हो जाएगा आपका, ये दोनों को अगर आप प्लस करोगे तो ये 9, 4 + 4 8, 289। सो यहाँ पे डी जीरो से बड़ी है, और जब भी डिस्क्रिमिनेंट जीरो से बड़ी होती है तो रूट्स रियल होते हैं, रियल और अनइक्वल रूट्स हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको ये बताना है कि k की किस वैल्यू पे ये इस इक्वेशन का दो इक्वल रूट्स होंगे। यहाँ पे आप देखो a के जगह पे है 2, b के प्लेस पे है k एंड c की वैल्यू है 3। अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स इक्वल है तो इस डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू होनी पड़ेगी 0, और डिस्क्रिमिनेंट का मतलब होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये होना पड़ेगा 0। आप b के जगह डाल दो k का स्क्वायर माइनस 4, a के जगह पे आ जाएगी 2 और c के जगह पे आ जाएगी 3। दिस शुड बी इक्वल टू 0। सो k स्क्वायर माइनस 4 2 जा 8, 3 जा 24 शुड बी इक्वल टू 0। सो यहाँ से k स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 24, तो k की वैल्यू निकालोगे तो ये हो जाएगा √24 विथ ए प्लस माइनस, और यहाँ से k की वैल्यू आ जाएगी 24 का प्राइम फैक्टर करो, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 24। जो भी नंबर्स पेयर हो रहे हैं वो रूट से बाहर आ जाएगा, सो k का वैल्यू हो जाएगा +-2√6। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें बताना है कि सम ऑफ द रूट्स ऑफ 3x² - 9x + 5 क्या होगा। अभी हमने सम ऑफ द रूट्स का फॉर्मूला देखा था।
सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा। अगर आप अल्फा और बीटा को इसके रूट्स मान लो तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। इस क्वेश्चन में ए के जगह है 3, बी के जगह पे है -9 और सी के प्लेस पे है 5। ए इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, b is the coefficient of x and c is the constant term। अब हम यहाँ पे पुट करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। ये रहा माइनस क्वेश्चन का, b के जगह पे आप लिखोगे -3 बाई a के जगह पे आ जाएगा 3, सो माइनस माइनस प्लस, सो 9/3, 3 3 ज़ा 9। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए 3। नंबर 10 में सबसे पहले हम क्या करेंगे, x के जगह पे 4 पहले वाले क्वालिटी के क्वेश्चन में रखेंगे जिससे हमें p की वैल्यू आ जाएगी। फिर उस p की वैल्यू को हम यूज़ करेंगे सेकेंड वाले क्वालिटी के क्वेश्चन में और वहाँ से हम क्या करेंगे, q की वैल्यू निकाल लेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, ये इक्वेशन है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 12 इक्वल टू 0। इसका एक रूट है 4। अगर ये इसका एक रूट 4 है तो हम उसकी वैल्यू को डायरेक्टली x के जगह पे लिख सकते हैं, वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। 4 स्क्वायर प्लस p इंटू 4 प्लस 12 इक्वल टू 0। सो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 प्लस 4p प्लस 12 इक्वल टू 0। यहाँ से आपका 4p इक्वल टू हो जाएगा 16 प्लस 12 इज 28। अगर आप उसको राइट हैंड साइड में ले जाओगे तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ से आपकी p की वैल्यू आ जाएगी, p का वैल्यू आ जाएगा 4 7 ज़ा 28, सो -7। अब ये जो p की वैल्यू है ये यहाँ पे भी सेकेंड इक्वेशन में भी सेटिस्फाई करेगा, इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा, ये जो हमारे पास दी हुई है इक्वेशन। और इस इक्वेशन के दो इक्वल रूट्स है। सिंस एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0 हैज़ इक्वल रूट्स, तो यहाँ पे d का वैल्यू हो जाएगा हमारा 0। और जैसे डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी तो यहाँ पे आप देखो a के जगह में इस इक्वेशन में a के जगह पे है 1, b के जगह पे है p और c के जगह पे है q। सो ये हो जाएगा p स्क्वायर माइनस 4a c के जगह में q इक्वल टू 0। p के प्लेस पे p का वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं जो कि है -7 का स्क्वायर माइनस 4q इक्वल टू 0। सो -7 की स्क्वायर हो जाएगी 49 विच इज इक्वल टू 4q। सो यहाँ से q की वैल्यू आ जाएगी 49 डिवाइडेड बाय 4। 49 डिवाइडेड बाय। क्वेश्चन नंबर 11, अगर आप इसको सॉल्व करने जाओगे तो आपका कम से कम 5 मिनट्स आपकी बर्बाद हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन को हम ऑप्शन से करेंगे। देखिए यहाँ पे ना ये 4 ऑप्शन है, इन 4 ऑप्शन में से यूज़ करेंगे यहाँ पे और देखेंगे कहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या हो रहा है, इक्वल हो रहा है। अगर आप अच्छे से देखो तो ये अगर मैं x के जगह a लूँगा, यहाँ पे इमेजिन करो आप x के जगह a लिए हो, तो ये हो जाएगा 1/a प्लस b प्लस a विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2a प्लस b। ये हो जाएगा आपका लेफ्ट हैंड साइड में। और राइट हैंड साइड में आप अगर a डालोगे यहाँ पे तो 1/a प्लस 1/a 2/a हो जाएगा प्लस 1/b। तो ये ऑप्शन आपका LHS और RHS इक्वल नहीं हो रहा है। अगर हम अच्छे से देखें यहाँ पे तो मुझे अगर ऑप्शन डी को एक बार हम चेक करें, ऑप्शन डी को, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन डी को अगर मैं यहाँ पे पुट करूँगा तो ये हो जाएगा 1/a प्लस b। मान लेते हैं x के जगह में पहली बार हम क्या पुट कर रहे हैं -a, तो यहाँ पे एक x के जगह आ जाएगा प्लस ऑफ -a। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो हो जाएगा, ये देखो -a प्लस a कट गया तो ये आ जाएगा 1/b। फिर हम अगर राइट हैंड साइड में सेम वैल्यू पुट करें तो आपको दिखाई देगा 1/a प्लस 1/b प्लस 1/x है। अगर आप यहाँ पे x की वैल्यू माइनस से रखोगे तो ये हो जाएगा 1/a प्लस 1/b प्लस 1/-a। ये और ये कट गया और आपका आंसर सेम आ गया। तो एक आंसर आपका -a आ गया। उसी तरीके से -b भी यहाँ रखोगे तो ये आ जाएगा 1/a और ये 1/b और -1/b कट जाएगा तो आ जाएगा 1/a। दोनों में ही 1/a आ जाएगा, इसीलिए हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में अल्फा बीटा है जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, तो हमें 1/अल्फा प्लस 1/बीटा की वैल्यू निकालना है। अब इस क्वेश्चन में आपका इस क्वालिटी के क्वेश्चन में द कोफिशिएंट अगर हम निकालेंगे तो a का वैल्यू हो जाएगा 1, b का वैल्यू हो जाएगा 1 और c का वैल्यू भी हो जाएगा 1। यहाँ से सम ऑफ जीरोस अगर हम निकालें, अगर हम अल्फा और बीटा को दो जीरोस मान ले और उसका सम निकाले तो अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a। -b/a मतलब b की जगह में है 1, सो -1/1 विच इज इक्वल टू -1।
उसके बाद हम निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हो जाएगा c बाई ए। c की वैल्यू है 1 डिवाइडेड बाई 1, ये भी हो जाएगा 1। वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा। अगर आप इसका एलसीएम लोगे तो इसका एलसीएम हो जाएगा अल्फा बीटा, ऊपर में आ जाएगी बीटा, प्लस बीटा यहाँ पे है तो ऊपर में आ जाएगी अल्फा। बीटा प्लस अल्फा की वैल्यू है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है -1 और अल्फा बीटा की वैल्यू है 1। सो -1 डिवाइडेड बाई 1 इक्वल टू -1। सो इसका आंसर हो जाएगा -1। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको बताना है कि इसके जो दो जीरोस आएंगे क्या वो दोनों पॉजिटिव है, नेगेटिव है, या एक पॉजिटिव एक नेगेटिव और दोनों इक्वल है। तो सबसे पहले हमें पता है कि मान लीजिए किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अगर दो जीरोस हमें गिवन है तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं, उसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो इक्वल टू जीरो। इस तरीके से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिख सकते हैं। अब इस टर्म को आप देखिए, ये जो टर्म है ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को रिप्रेजेंट कर रहा है और यहाँ पे जो प्रोडक्ट ऑफ जीरो है ना, प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या है, पॉजिटिव है। इसको पॉजिटिव होने के लिए हमारे पास दो कंडीशन है। एक है अल्फा और बीटा दोनों को ही होना पड़ेगा पॉजिटिव, या अल्फा और बीटा दोनों को ही होना पड़ेगा नेगेटिव। क्योंकि अगर इसमें से एक भी जीरो अगर नेगेटिव हो जाता है तो हमारी ये वाली आंसर क्या हो जाएगी, यहाँ पे जो आंसर आ जाएगा माइनस आ जाएगा। इसीलिए हमारा ऑप्शन सी कैंसल्स आउट हो जाता है। अब अगर हम इमेजिन करते हैं कि अल्फा और बीटा दोनों ही पॉजिटिव है, अगर अल्फा और बीटा दोनों ही पॉजिटिव है तो उनको मल्टीप्लाई करके तो आंसर पॉजिटिव आ जाएगा, तो ये कंडीशन तो सेटिस्फाई हो जाएगी। बट अल्फा बीटा अगर पॉजिटिव है और इसको प्लस करेंगे, अल्फा और बीटा को प्लस करेंगे, दो पॉजिटिव नंबर्स अगर प्लस होता है तो आंसर भी आती है पॉजिटिव। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, प्लस आएगा। और इस प्लस को इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाना चाहिए माइनस, जो कि यहाँ नहीं है, यहाँ पे क्या है, प्लस है। इसीलिए ये वाली कंडीशन क्या होती है, कैंसल्ड आउट हो जाती है। इसीलिए हमें लेना पड़ेगा अल्फा नेगेटिव और बीटा को भी लेना पड़ेगा नेगेटिव। अगर हम अल्फा और बीटा को मल्टीप्लाई करेंगे, नेगेटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई होने से होता है पॉजिटिव। उसी तरीके से अगर अल्फा और बीटा दोनों अगर नेगेटिव है तो इसको प्लस करने से आंसर आ जाएगा नेगेटिव। और उस नेगेटिव को अगर आप यहाँ पुट करते हो और इधर में भी नेगेटिव है, दोनों आपस में मल्टीप्लाई होकर आंसर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है। इसीलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इसमें जो दोनों जीरोस है दोनों को होना पड़ेगा नेगेटिव। क्वेश्चन नंबर 14 में दो जीरोस गिवन है। हम मान लेते हैं एक जीरो को हम अल्फा ले लेते हैं, अल्फा की वैल्यू है -2 और बीटा की वैल्यू है 5। हमें बताना है कि ये जो जीरोस है -2 और 5, ये कितने पॉलिनोमियल्स के जीरो हो सकते हैं। तो हमें एक फॉर्मूला पता है कि अगर दो जीरोस गिवन है तो वी कैन राइट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एज k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो। अब देखो, अब यहाँ पे अगर आप अल्फा और बीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये हो जाएगा 5 - 2 3, सो ये हो जाएगा -3x। और ये हो जाएगा, देखिए 5 इंटू -2 -10, सो यहाँ पे आ जाएगा -10। तो हमें बताना है कि कितने सारे पॉलिनोमियल ऐसे हैं जिसके जीरोस -2 और 5 है। अब k की वैल्यू आप कुछ भी ले सकते हो, क्योंकि k यहाँ पे कोई भी इंटीजर आ सकती है। यहाँ पे k की जगह में आप कोई भी इंटीजर ले सकते हो। आप यहाँ पे k की वैल्यू कुछ भी सब्स्टिट्यूट करोगे, जैसे मान लीजिए मैंने k की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया 2, तो मेरा पॉलिनोमियल क्या बन जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस 2 3 जा 6x 2 10 जा 20 इक्वल टू 0। अगर आप इसकी जीरोस निकालोगे तो वो जीरोस -2 और 5 ही आएगा। उसी तरीके से आप k की वैल्यू कुछ भी ले लो, जैसे मैंने 10 ले लिया तो मेरा पॉलिनोमियल आ जाएगा 10x स्क्वायर माइनस 10 3 जा 30x माइनस 10 10 जा 100 इक्वल टू 0। आप अगर इसकी भी जीरोस निकालोगे तो आंसर आएगा -2 और 5। तो मैं k की जगह में, इसके जगह में कोई भी एक इंटीजर सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ। इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा द नंबर ऑफ पॉलिनोमियल कितने हो जाएंगे, मोर देन 3, मतलब आप इनफाइनाइट पॉलिनोमियल यहाँ बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में आपको दिया हुआ है कि दो जीरोस है ना, उसकी रेशियो है 2:1। जैसे मान लीजिए अल्फा और बीटा दो जीरोस है, तो मैं यहाँ पे ये जो रेशियो दिया हुआ है कि अल्फा बाय बीटा का रेशियो दिया हुआ है वो कितना हो जाएगा, 2:1। तो यहाँ से मैं अल्फा की वैल्यू ले सकता हूँ 2k और बीटा की वैल्यू हो जाएगी k। अब आपको बताना है कि यहाँ पे k की वैल्यू क्या हो जाएगी। k एक्चुअली प्रोडक्ट ऑफ जीरो की जगह में है, तो हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला लगाएंगे। सो अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरो इज इक्वल टू होता है c बाई ए। अगर हम यहाँ से ए बी सी निकाल ले तो यहाँ से a हो जाएगा 1 कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, b हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ x जो कि है 3, और c हो जाएगा जो कांस्टेंट टर्म है k। सो अल्फा इंटू बीटा,
अगर आप करते हो अल्फ़ा की जगह है आपका 2k और बीटा की जगह में है k। सो 2k इंटू के इक्वल टू सी बाई ए, सी का जगह में आ जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे k मत लेना इसको, 2k ये, क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन में एक और k है तो इसको हम कुछ और मान लेते हैं। k नहीं लेते क्योंकि रेशियो है, तो यहाँ पे कुछ और मान लेते हैं, इसको हम m मान लेते हैं। तो ये भी क्या हो जाएगा, m। सो यहाँ पे भी हम अल्फ़ा इंटू बीटा जब करेंगे तो ये हो जाएगा 2m, अल्फ़ा 2m इंटू बीटा की जगह में m इक्वल टू क्या हो जाएगा, k बाई ए की जगह में आ जाएगा आपका 1। सो यहाँ से 2m स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी k। उसी तरीके से अगर हम प्रोडक्ट सम ऑफ जीरोस करें, यहाँ पे सम ऑफ जीरोस करें, अल्फ़ा प्लस बीटा करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस बी बाई ए। तो अल्फ़ा की जगह में है 2m और बीटा की जगह में है m, विच इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। बी का वैल्यू है आपका 3, सो माइनस 3 बाई 1। सो यहाँ से 3m इक्वल टू आ जाएगा माइनस 3, m की वैल्यू हो जाएगी माइनस 1। हम उस m की वैल्यू को यहाँ सब्सिट्यूट कर देंगे, सो ये हो जाएगा 2 इंटू माइनस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू k। सो यहाँ से k की वैल्यू आ जाएगी, माइनस 1 की स्क्वायर होती है 1, सो 2 1 जा 2 इज द राइट आंसर। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 16 आपके लिए होमवर्क है। आप इसका आंसर निकालिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इसका आंसर क्या आया है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और मुझे ये भी बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि कितने क्वेश्चंस आपने राइट करे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक द वीडियोस, क्योंकि ये वीडियोस बनाने में बहुत मेहनत लगती है। तो अगर आप इसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो हमें साथ ही साथ मोटिवेशन मिलेगा और काम करने के लिए, और आपके लिए और अच्छी-अच्छी वीडियोस लेके हम आएँगे। अगर कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। तब तक के लिए बाय, कीप लर्निंग।